हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान से प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो अप्रॉक्स 300 होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियां कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में? तो होते हैं 12 जोड़े। कहने का मतलब अगर सिर्फ पूछता पसलियाँ कितनी होती है तो 24 होते हैं। ये जोड़े में पूछेगा तो 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? जबड़े में होती है, जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो वो छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी होता है। निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो है ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं होता है। टिबिया मानव की पैर की हड्डी होता है। फीमर, फिबुला, ये सभी मानव की पैर की हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थियां ऊपरी भुजा में पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी मतलब कैसी होती है? तो शर्णधारी होती है। शर्णधारी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है जांघ की हड्डी। दांतों या हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं कैल्शियम व फास्फोरस। अगला सवाल, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो हो जाती है कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होती है? अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट जो होती है सर्वाधिक मात्रा में होती है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो होते हैं 20 जो दांत होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है?
मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो होती है 32 फीट लंबी होती है। 9 से 10 मीटर की अप्रॉक्स में होता है। मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यकृत है ही पाचन तंत्र का हिस्सा। पित्ताशय भी है। कॉर्निया नहीं है, क्योंकि कॉर्निया जो होते हैं आँख के हिस्सा होते हैं। आंत भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो किए जाते हैं छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो होती है एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है स्टार्च की पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है वो कौन सा X होता है? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो करता है यकृत। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो है यकृत है, जो कि मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में भंडारित होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण।
सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन सबसे पहले हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का जो होता है कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो होता है हृदय से संबंधित होता है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो कहते हैं धमनी। धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो होता है रक्त दाब घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट। लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो है फेफड़ा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 1 मिनट में कितने समय होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड में कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार धड़कते हैं। तो ये हो गए 12 × 25 = 60 और 12 × 6 = 72। तो ये हो जाएंगे 8 × 6 = 48 अप्रॉक्स 0.8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? तो 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। तो होते हैं 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm व 80 mm। ऐसे तो इसको लिखा जाता है 120 mm Hg बटा 80 mm Hg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होगा? तो वो दौड़ लगाते समय रक्तचाप जो है बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल जो है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग का कार्य करता है हृदय। शरीर का विशालतम धमनी है। शरीर का विशालतम धमनी एरोटा होता है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होती है। तो औसत आयतन होती है 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य में।